गुप्त सेना का हमला, जंग की पहली आगाज। पावर प्ले ग्लोबल में आपका स्वागत है, जहां तिलिस्म जागता है और जादू हकीकत बनता है। आज हमजा और अमरो का सामना उस गुप्त सेना से होगा जिसे सदियों से कोई देख नहीं पाया था। पिछले एपिसोड में शहजादा अफरासियाब ने चेतावनी दी थी, लेकिन अब उसकी पहली चाल सामने आने वाली थी। हमजा और अमरो एक खुली घाटी में पहुंचे। चारों तरफ घना कोहरा फैला था। पेड़ सूखे हुए, जमीन बेजान थी। हर कदम पर एक सिहरन सी दौड़ जाती। अमरो ने फुसफुसाकर कहा, यह जगह जिंदा नहीं है। हमजा ने तलवार कसकर पकड़ी। अचानक जमीन हिलने लगी, मानो धरती के नीचे कोई दैत्य करवट ले रहा हो। तैयार रहो अमरो, हमजा ने कहा। उसकी आवाज में लोहे जैसी कठोरता थी। मिट्टी फटी और उसमें से लोहे के कवच में लिपटी आकृतियां निकलीं। उनके चेहरे नहीं थे, बस चमकती हुई लाल आंखें। उनके हाथों में भाले, तलवारें और धनुष चमक रहे थे। ये थे गुप्त तिलिस्मी सेना। अमरो ने जल्दी से जंबील में हाथ डाला और एक छोटा पताका निकाला, अय्यारों का सुरक्षा चिन्ह। लेकिन सेना बढ़ती चली आई। हमजा ने तलवार घुमाई और पहला सिपाही उसकी वार से चीर गया, लेकिन तुरंत उसकी जगह दो और उठ खड़े हुए। ये अमर हैं, अमरो चिल्लाया। इन्हें मारकर नहीं, रोककर ही बचा जा सकता है। हमजा और अमरो ने एक टूटे हुए बुर्ज की ओर दौड़ लगाई। पीछे गुप्त सेना गरजती हुई बढ़ रही थी। अमरो ने चलते चलते जमीन पर चूर्ण छिड़का, एक पुरानी अय्यारी विद्या जिससे धुएं का जाल बना। सेना कुछ पल के लिए रुक गई। हमें जल्द से जल्द इस तिलिस्मी पताका तक पहुंचना होगा, अमरो ने कहा, क्योंकि वही इन सैनिकों को काबू में कर सकता है। कहाँ है पताका? हमजा ने पूछा। अमरो ने आंखें बंद कीं और एक विशेष जादुई मंत्र फुसफुसाया। एक नीली रोशनी दूर एक टीले के ऊपर चमकी। वहां, अमरो चिल्लाया। नो उस टीले की ओर भागे। रास्ते में कई फंदे थे, कांटों की बाढ़, आग के फव्वारे, राक्षसी भालों की बारिश। हमजा की तलवार बिजली की तरह चली, हर हमले को काटती रही। अमरो ने जंबील से छलावा बनाए, सैनिकों को उलझाने के लिए। सेना पीछे थी, लेकिन हर कदम के साथ उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, मानो पूरी धरती उनके नीचे जाग रही हो। टीले के ऊपर एक विशाल पत्थर का खंभा था, जिसके ऊपर एक पुराना झंडा टंगा था। लेकिन जैसे ही हमजा ने हाथ बढ़ाया, एक तिलिस्मी दरोगा प्रकट हुआ। वह आधा मानव, आधा धुएं से बना था। उसकी आवाज कड़कती हुई बिजली जैसी थी। जो तिलिस्म की दौलत चाहता है, उसे अपनी आत्मा से कुर्बानी देनी होगी। हमजा डगमगाया। अमरो आगे आया। उसने अपनी जेब से एक अय्यारी ताबीज निकाला और उसे दरोगा की ओर फेंका। ताबीज ने रोशनी की एक लहर छोड़ी। दरोगा चीखता हुआ पीछे हट गया। हमजा ने बिना रुके झंडा खींच लिया। जैसे ही पताका नीचे आया, पूरी गुप्त सेना एक साथ रुक गई। उनकी लाल आंखें बुझ गईं। वे फिर से मिट्टी में समा गए। लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। जैसे ही हमजा और अमरो ने चैन की सांस ली, पूरा आसमान काला हो गया। एक नई परछाई आकार ले रही थी। अफरासियाब फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसके साथ एक नई ताकत थी। तिलिस्मी जनून, एक विकराल जादुई तूफान। अफरासियाब हंसा, तुमने मेरी पहली सेना को हराया, लेकिन अगला बार ऐसा होगा जिससे बचना असंभव होगा। तूफान गरजा और तेज हवाओं के बीच से एक अजीब सी फौज प्रकट होने लगी। राक्षसी परिंदे, जादुई बिच्छू और उड़ते हुए सैनिक। हमजा ने अमरो की ओर देखा। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अमरो मुस्कुराया। और असली अय्यारी अब शुरू होती है। हमजा और अमरो ने पहली जंग तो जीत ली, लेकिन तिलिस्म का असली चेहरा अभी बाकी है। क्या वे अफरासियाब की नई जादुई सेना का मुकाबला कर पाएंगे, या इस बार तिलिस्म उन्हें हमेशा के लिए निगल लेगा? पता चलेगा अगले धमाकेदार एपिसोड में, सिर्फ पावर प्ले ग्लोबल पर। लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।